नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब ने सुना कि महाराष्ट्र में टेट का पेपर शुरू होने से 24 घंटा पहले ही लीक हो गया। इससे पहले नीट पेपर लीक मामला के कारण पूरे देश में हंगामा मचा और वो हंगामा अभी तक चल ही रहा है। नीट पेपर लीक मामला देश में इतना बड़ा इशू बना जिसके कारण देश में एक नई पार्टी का जन्म हो गया, कॉकरोच पार्टी। पिछले 5-7 सालों में जितने पेपर लीक हुए हैं, इससे अब लगने लगा है कि पेपर लीक हैज बिकम अ रूल एंड लीक फ्री एग्जाम बिकेम एन एक्सेप्शन। शनिवार सुबह 4 बजे महाराष्ट्र पुलिस को एक खुफिया जानकारी मिली कि थाने के भिवंडी इलाके में टेट का पेपर 1.5 करोड़ में बेचा जा रहा है। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उस लोकेशन पर छापा मारा और 3 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया, जिसके पास से टेट पेपर का 4 सेट बरामद किया गया। इसके बाद भिवंडी पुलिस ने महाराष्ट्र शिक्षा परिषद के अधिकारियों को सूचना दिया। वे अधिकारी वहां पहुंचे और जब पेपर का मिलान किया गया तो वो पेपर सही निकला, अर्थात पेपर लीक था। इस खबर की पुष्टि होने के बाद यह मीडिया में आग की तरह फैला। अगले दिन होने वाले टेट एग्जाम को स्थगित कर दिया गया। नीट पेपर लीक का आग अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसमें टेट पेपर लीक घी का काम किया और भड़का दिया। सरकार पर सवालों का बौछार होने लगा। आखिर हो भी क्यों ना, यह बच्चों के भविष्य का सवाल है। जो 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए उनका नाम है राजीव शाह, उम्र 45 साल, जो कि बिहार से हैं। आकाश कुमार, उम्र 30 साल, वो भी बिहार से हैं। और धीरज कुमार, जिनकी उम्र 28 साल है और वे हरियाणा से हैं। तीनों आरोपियों के खिलाफ रेलिवेंट सेक्शंस में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि वे आरोपी क्वेश्चन पेपर को दिल्ली से लेकर गए थे और इसके बदले वे लोग 1.5 करोड़ की मांग रखी थी। हालांकि यह पेपर किसे और कहां बेचा जाना था, कौन इसका खरीदार था, किसने यह पेपर मंगवाया था, इसकी जांच अभी की जा रही है। सरकार द्वारा इस मामले की जांच के लिए SIT भी गठन कर दिया है। लोग सरकार से तरह तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं। लोगों का यह प्रश्न पूछना बिल्कुल 100% वाजिब है। आखिर सरकार देश के बच्चों के भविष्य के साथ कब तक खिलवाड़ करती रहेगी? सरकार आखिर पिछली गलतियों से सीखती क्यों नहीं है? सरकार इस पर सीरियस क्यों नहीं है? जब इतने सालों से इतने पेपर लीक हो रहे हैं तो सरकार को इस पर कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए था और देश के जनता को यह दिखा देना चाहिए था कि बस यही लास्ट पेपर लीक था, इसके बाद भविष्य में कभी भी पेपर लीक नहीं होगा। तब जनता का विश्वास सरकार पर ज्यादा होता। लेकिन एक पेपर लीक होने पर सरकार का आश्वासन आता है, उसके बाद फिर अगला पेपर लीक हो जाता है। ऐसे में देश की जनता सरकार के ऊपर कैसे भरोसा कर ले? देश के बच्चे जिनका भविष्य अभी अधर में लटका हुआ है, सरकार की इन बातों पर कैसे भरोसा कर ले? सबसे आश्चर्य मुझे यह लगा कि इस पेपर का कीमत 1.5 करोड़ रुपया। आखिर कौन है इसका खरीदार? टेट का पेपर का कीमत 1.5 करोड़ मुझे घोर आश्चर्य में डाल दिया। टेट ऐसा एग्जाम है जिससे आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है। यह शिक्षक बनने के लिए एक न्यूनतम अर्हता है, न्यूनतम योग्यता है। यदि टेट पास कर भी लेते हैं तो आप शिक्षक नहीं बन सकते या आपको कोई और नौकरी नहीं मिल सकती। आप शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल जरूर हो सकते हैं। इसके बाद आपको शिक्षक में भर्ती होने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देना होगा। यह नीट के पेपर जैसा नहीं है कि यदि हम नीट पेपर क्लियर कर लेते हैं तो सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा और किसी न किसी प्रकार एक दिन डॉक्टर तो बन ही जाना है। यह मात्र न्यूनतम अर्हता का पेपर है। यह कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसके माध्यम से किसी नौकरी को हासिल किया जा सके। बावजूद इसके 1.5 करोड़ रुपए में पेपर का बेचा जाना यह आश्चर्य करने वाला है। जो विद्यार्थी या जो अभ्यर्थी टेट क्वालिफाई नहीं कर सकता है
आखिर पैसे देकर वो टेट क्वालिफाई भी कर ले तो आगे शिक्षक भर्ती के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होना है वो इससे भी कहीं टफ होना है। आखिर उस एग्जाम को किस प्रकार आप क्वालिफाई कर पाएंगे, और यदि वहां भी किसी तरह आप क्वालिफाई कर लेते हैं या उसका भी लीक पेपर आप खरीद कर उसमें पास हो जाते हैं तो आखिर आप किस प्रकार के शिक्षक बन पाएंगे। इसी प्रकार यदि नीट पेपर खरीद कर आप एक डॉक्टर बन भी जाते हैं तो आप सोचिए कि आप किस लेवल का डॉक्टर बनेंगे। इससे अच्छा है कि स्वाभाविक रूप से जो आपका रुचिकर काम है उस काम पर फोकस करें, वो आपको डॉक्टर या शिक्षक बनाने से ज्यादा सफलता दे सकता है। एक और प्रश्न मन में उठता है कि क्या यह पेपर लीक मामला लाइलाज हो चुका है? क्या इस रोग का अब इलाज नहीं बचा है? यह सरकार के कंट्रोल से बाहर हो चुका है? इससे सरकार की बड़ी बदनामी हो रही है। यदि इसे सरकार आने वाला भविष्य में नहीं रोक पाती है तो इससे घटिया बात इस सरकार के लिए कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए किसी भी पेपर का लीक होने की समस्या को अब सरकार को गंभीरता से लेना होगा और इस पर कोई नई नीति या कोई नई व्यवस्था करना होगा, कोई नया सिस्टम डेवलप करना होगा, तब जाकर लोगों का भरोसा सरकार पर बनेगा। जिस प्रकार से पिछला नीट पेपर का व्यवस्था सेना द्वारा किया गया, क्या अब हर पेपर के लिए सेना को इंगेज किया जाएगा? क्या सिविल लोगों में अब नैतिकता समाप्त हो चुकी है? अब नैतिक बल केवल सेना के अधिकारियों में ही बचा है? आखिर सिविल लोगों के नैतिक बल का इतना गिराव क्यों हुआ है? इस पर सरकार को सोचना होगा और इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई करना होगा। इसके लिए कोई नई व्यवस्था लागू करना होगा। पिछले 15-20 वर्षों में जितने पेपर लीक मामला हुआ है उसमें से आज तक किसी भी व्यक्ति को कोर्ट से सजा नहीं मिली है। आखिर किसी न किसी रूप में उसे बरी कर दिया गया है या मुकदमा अभी तक लंबित है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पेपर लीक का मास्टरमाइंड कभी पकड़ा ही नहीं गया है। वे इतने रसूखदार और इतने प्रभावशाली लोग हैं जिनको पकड़ना सरकार के बस में ही नहीं है। तो आखिर यह पेपर लीक पर लगाम कैसे लगाया जा सकता है? जो व्यक्ति 2024 के नीट पेपर लीक में शामिल था वही व्यक्ति इस बार भी नीट पेपर लीक मामले में शामिल था। इसका अर्थ है कि वे जमानत पर हैं और दोबारा वही काम कर रहे हैं। इसलिए इस संबंध में एक कठोर कानून बनाना आवश्यक है और पेपर लीक मामले के जितने भी आरोपी हैं उनका मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए और उन्हें कठोर से कठोर सजा सुनाना चाहिए। इसके लिए एक स्पेशल लॉ बनाने की जरूरत है और जब तक उस मुकदमे की सुनवाई नहीं हो जाती है ऐसे लोगों को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। ये लोग देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके खिलाफ इतना सख्त मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति ऐसा सोचने पर भी थर्रा जाए। इसलिए मेरा सरकार से यही आग्रह है कि इस संबंध में स्पेशल कानून बनाया जाए और ऐसे व्यक्तियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलवा कर यथाशीघ्र सजा का प्रावधान किया जाए। जब कुछ बड़े बड़े लोगों को कठोर सजा मिलेगी तो भविष्य में ऐसा करने को कोई भी व्यक्ति नहीं सोचेगा। इस अंक में यहीं तक। आपकी राय इस संबंध में क्या है कमेंट में अवश्य लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।